स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज बच्चों हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो था बच्चों, वो मॉलिक्यूल इक्विवेलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज्योमेट्री या शेप को एक्सप्लेन कर पाता था, जबकि दूसरा जो हमने थ्योरी बतलाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनने को एक्सप्लेन करता था। लेकिन जो कोवैलेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों, उनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, वो बॉन्ड कितना स्टेबल है, उसकी बॉन्ड एनर्जी कैसी है, ये सब बातें जो है उस थ्योरी के द्वारा, उन दोनों थ्योरीज के द्वारा एक्सप्लेन नहीं हो पाती थी। तो इन्हीं सारी बातों को, इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है एग्जिस्टेंस में आया बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस थ्योरी को हुंड एंड मुलिकन ने डेवलप किया था। हुंड एंड मुलिकन, ओके, हुंड एंड मुलिकन। हुंड एंड मुलिकन डेवलप दिस थ्योरी इन 1932। ठीक है, 1932 में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है हुंड एंड मुलिकन के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है बच्चों, तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी कुछ देते हैं आप लोगों को, उसके बाद जो है इसका नोट्स तैयार करवा देंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली बात आप लोगों को मैं बताऊंगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, और मिक्स होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, यदि मान लें कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है और दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी जो होती है लेस होती है, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, उसके बाद बच्चों बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है सिग्मा या पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिग्मा पाई डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से डेजिग्नेट किया जाता है। फिर एनर्जी लेवल बच्चों इसमें जो होता है वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग, बाउ प्रिंसिपल, हुम्स लॉ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इन्हीं सब रूल्स को फॉलो करते हुए किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको मिटाते हैं। मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो हम आप लोग को बताने वाले हैं अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मेन पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके बच्चों, तो इसमें सबसे पहली चीज है कि MOT was developed by Mulliken, Hund and Mulliken
by Hund and Mulliken. In 1932. Okay. The main ideas of the theory is as follows. ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? When two atomic orbitals overlap फ्यूज कर सकते हैं। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं, ओवरलैप होते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी, ओके। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होते हैं या ओवरलैप करते हैं तो वे अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं and form new orbitals The new orbitals are called molecular orbitals. ओके, जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, MO। ठीक। When two atomic orbitals fuse or combine or overlap, they lose their identity and form new orbitals. The new orbitals are known as molecular orbitals. Okay, MO। दूसरा पॉइंट है बच्चों, सेकेंड पॉइंट, molecular orbitals are the energy states of molecules in which the electrons of the molecule are filled। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं बच्चों, उसी में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्यूज और कंबाइन और ओवरलैप एंड दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। दीज न्यू ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड molecular orbitals। Okay, molecular orbitals are the energy states of a molecule in which the electrons of molecules are filled।
एनर्जी स्टेट होता है। ठीक, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं बच्चों, जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मान लें एक एटॉमिक ऑर्बिटल आपका ये है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी है, तो इसके फ्यूजन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसके फ्यूजन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक की एनर्जी कम होती है और एक की एनर्जी ज्यादा होती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ओके, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी, एक जो जिसकी एनर्जी कम होती है, जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ओके, नोट करना, मिटाते हैं, चलिए मिटाते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया बच्चों, अब तीसरी पॉइंट है थर्ड पॉइंट आपका कहता है ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स only those atomic orbitals can combine to form molecular orbitals which have comparable energy and proper orientation उनकी एनर्जी बराबर होनी चाहिए। कंपेरेबल का मतलब बराबर एनर्जी होनी चाहिए और उनका ओरिएंटेशन भी बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो बच्चों, एक तो हमारा पी ऑर्बिटल है ये, ठीक, और दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक, तो ये दोनों फ्यूज होंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन, तभी जो है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, यमू बनेगा। और यदि मान है इस तरह से हो, ठीक, तो यमू नहीं बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बनेगा। एनर्जी ठीक बराबर है लेकिन ओरिएंटेशन सही नहीं है। ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए और उनकी एनर्जी भी बराबर होनी चाहिए। जैसे मान लें कि ये पीजेड है, ये भी पीजेड ही है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग हो चाहे साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, तो ओवरलैपिंग हुआ तो चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। अभी फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ molecular orbitals formed, the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals।  atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,    atomic orbitals,    atomic orbitals,    atomic orbitals,    atomic orbitals,    atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,    atomic orbitals,    atomic orbitals,    atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,   atomic orbitals,
ठीक है। यदि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तीन यदि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तीन तो नहीं, चार, छह एटॉमिक ऑर्बिटल्स यदि कंबाइन होंगे तो छह जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है बच्चों, फिफ्थ, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, when two atomic orbitals combine, they form when two atomic orbitals combine, they form two new orbitals, two new orbitals called bonding molecular orbital, bonding molecular orbital, VMO, and anti-bonding molecular orbital, and anti-bonding molecular orbital. AMO stands for anti-bonding molecular orbital, BMO stands for bonding molecular orbital. ठीक है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, उनमें से एक को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है, तो दूसरे को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक, पॉइंट हो गया, नोट कर लें, इसके आगे जो है विचार करके बताते हैं। हो गया, कर लिए, चलिए सिक्स्थ पॉइंट, the bonding molecular orbital, the bonding molecular orbitals are represented by sigma, pi, delta. Okay, sigma, pi, etc. etc. Whereas the AMU, anti-bonding molecular orbitals, are represented by sigma star, pi star, etc. ओके, स्टार दे देते हैं तो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ पॉइंट है बच्चों, द फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, molecular orbitals, the filling of molecular orbitals in a molecule takes place in accordance
in accordance with Aufbau principle. Aufbau principle. Pauli's exclusion principle. Exclusion principle and Hund's rule. Hund's rule. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की चेंज जो है अबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड रूल के द्वारा होती है। ठीक, अपना नोट करना है। फिर उसके बाद जो है एनर्जी लेवल हम बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। मिटाते हैं, मिटाना जाए। एक चीज और बता देते हैं यहीं पे, एनर्जी लेवल का जो है आर्डर मैं दिखा देता हूं। इफ जेड जो है लेस देन इक्वल टू 7, एटॉमिक नंबर 7 या 7 के बराबर, 7 से कम हो तो क्या होगा, सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, उसके बाद पाई 2px और पाई 2p वाई, इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है। फिर उसके बाद बच्चों आ जाता है सिग्मा 2pz लेस देन पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एनर्जी ऑर्डर हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। सबसे पहले सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन डालेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में। ठीक है, 2 2 4 6 2 8। यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पाई 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, वह अनपेयर्ड रहेगा। ठीक है, यदि जेड जो है बच्चों ग्रेटर देन 7 हो, उस स्थिति में थोड़ा सा ये जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाता है। तो इसको मैं लिखूंगा ब्लैक पेन से, सिग्मा 1s लेस देन सिग्मा स्टार 1s लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s। यहां तक तो ठीक रहता है। अब आगे जो है थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, सिग्मा 2pz लिया जाता है, सिग्मा 2pz पहले आ जाता है, फिर आ जाएगा पाई 2px पाई 2py लेस देन आ जाएगा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py लेस देन सिग्मा स्टार 2pz। ये होता है ऑर्डर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना होगा। इसी के साथ जो है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी मॉलिक्यूल का कर पाएंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लेना। 1 2 3 4 7 हो गया। अब बच्चों हम 8 वाले पर आते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम।
एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल बना लेते हैं। यहां पर हम दिखला दे रहे हैं आपको। आ जाएगा, यहां पर आएगा। ठीक हो गया। प्रीवियस वाला हो गया, अभी टी वाला रहेगा। ठीक, यहां पर लिख देता हूं जेड लेस देन 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आगे दिखलाते हैं। ठीक, तो बच्चों अब इसमें जो है हम इसको क्या कहेंगे, सिग्मा 1s कहेंगे, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसको कहेंगे सिग्मा 2s, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 2s। यहां पर भी आपको बनाना बाकी रह गया। ठीक हो गया। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई 2px, इसको कहेंगे पाई 2py, इसको कहेंगे पाई 2pz, इसको कहेंगे पाई स्टार 2px, इसको कहेंगे पाई स्टार 2py, इसको कहेंगे पाई स्टार 2p जेड। दिखाई पड़ रहा है, कोशिश करेंगे जरूर दिखाई पड़ जाएगा। तो ये रहा आपका एनर्जी। ठीक, तो लाइन टेढ़ी खींच गई है तो सीधा कर देते हैं। एनर्जी लेवल है, अभी भी टेढ़ा हो गया। चलो फिर एक और बना देते हैं। यहाँ पर जेड जो है ग्रेटर देन 7, सिग्मा
वैल्यू लिख देते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2pz ये इस टाइप का जो है पाई स्टार 2px, दोनों की नतीज सेम है, स्टार 2p पाई, ये है पाई स्टार नहीं रहेगा सॉरी, यहाँ पर 2px, ये पाई स्टार 2p पाई, ये सिग्मा स्टार सिग्मा नहीं को पाई पीस पाई बनता है, पाई स्टार 2pz, और यहाँ पर जो है जो z जो है ग्रेटर देन 7, इसको बना लें, नोट कर लें। हो गया, कर लिए, कर लें। मिटा दें, चलो मिटाते हैं। तो 8 पॉइंट हो गए आपके, अभी 9 पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। 9 पॉइंट क्या कह रहा है, वो कहता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स between two atoms is called bond order. Okay, तो फार्मूला हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। NB क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग BMO। Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संख्या यदि आपको मिल जाए तो कर सकते हैं। ठीक है, देख दिखाई पड़ रहा कि नहीं दिखाई पड़ रहा बच्चों? ओके, तो 9 हो गया, अभी 10 था। 10th पॉइंट कहता है बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल bond order is directly proportional to bond dissociation energy, bond dissociation energy and is inversely proportional to bond length। ठीक है, इतना नोट करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा एक आखिरी पॉइंट आपको बताऊंगा।
मिटा दूं? चलो, नेक्स्ट 11 पॉइंट है कि इफ आर द इलेक्ट्रॉन्स in a molecule are paired, then the substance is diamagnetic. ठीक है, डायामैग्नेटिक। पेयर्ड हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स, यदि पेयर्ड हैं तो डायामैग्नेटिक। क्या है? तो सब्सटेंस कैसा है? डायामैग्नेटिक। ऑन अदर हैंड if there are unpaired electrons, unpaired electrons in a molecule, then the substance is पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होगा। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लो बच्चों, H2 मॉलिक्यूल है, वो कैसा होगा? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, डायामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक। H2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। H2 माइनस हो तब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, अनपेयर्ड आ जाएगा, तो भी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक है, कर लिए? हो गया? जाते हैं 1 2 3। तो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी and magnetic property property of the following।
पहला है बच्चों CO मॉलिक्यूल, दूसरा है N2 मॉलिक्यूल, तीसरा है O2 मॉलिक्यूल, चौथा है N2 पे माइनस, पांचवा है N2 पे 2 माइनस, छठा है N2 पे प्लस, सातवां है O2 पे माइनस, आठवां है O2 पे 2 माइनस। बस इतना ही है। तो इन सबको जो है आप साफ करिएगा और बतलाइएगा इन सब में कौन ज्यादा स्टेबल है कौन, है ना। स्टेबिलिटी बच्चों जो देखिए, जिसमें जितने कम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। एक बात और बच्चों कि जिस पर चार्ज होता है, चार्ज वाला जो स्पीशीज होता है वो कम स्टेबल होता है, ठीक है ना। ये देखिए CO और N2 O2 ये तीनों पर कोई चार्ज नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। अब इनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए बॉन्ड ऑर्डर हम देखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, थैंक यू।